साई की बात। बच्चे, तुम्हें नए अवसर प्राप्त होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें मैं खुद नए अवसर दूंगा। तुम आगे चलना बस मेरे बच्चे। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करना। खुद की मेहनत पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। अगर तुम खुद की मेहनत पर विश्वास रखोगे ना तो तुम सब कुछ हासिल कर लोगे मेरे बच्चे, सब कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हें मैंने सिखाया है ना मेरे बच्चे कि मेहनत कैसे करनी है और क्या करना है। जब मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है तो उन रास्तों पर चलो मेरे बच्चे, सब अच्छा होगा। और सुनो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। अपनी मेहनत पर इतना विश्वास रखो कि तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत पर मेरे बच्चे, सारी बात तुम्हारी मेहनत की और लगन की है मेरे बच्चे। और मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है ही मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, दिन ब दिन मेरे बच्चे मैं तुम्हें रास्ता दिखाता जा रहा हूँ मेरे बच्चे। उन रास्तों पर चलना शुरू करो। लाख तुझे गिराने वाले होंगे मेरे बच्चे, लाख होंगे, लेकिन उठाने वाला तेरा साईं है मेरे बच्चे। मैं हूँ, मैं तेरा साथ हमेशा दे रहा हूँ। और सुन, कुछ मेरे बच्चों के अंदर तो बहुत बुद्धि है, बहुत दिमाग है, लेकिन वो कभी कभी किसी गलत जगहों पर लगाते हैं और इस कारण वो हमेशा असफल होते हैं। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि साईं मैं असफल क्यों हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे कि तुमने अपना दिमाग और मन कहाँ लगाया हुआ था। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि गलत रास्तों पर नहीं जाना, तब तुम वहीं भटक जाते हो। ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, आज की तारीख चाहो तो लिख लो मेरे बच्चे। आज से कुछ ही महीनों के बाद मेरे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है मेरे बच्चे। एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं हुआ मेरे बच्चे, कभी नहीं, जो अब होगा मेरे बच्चे। और ऐसा बदलाव होगा ना कि तुम्हारी उससे दुनिया ही बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे। और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मेरे बच्चे, बहुत सारी खुशियाँ। और सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी दिन या वार नहीं होते मेरे बच्चे, सारे वार तुम्हारे साईं के होते हैं। तुम्हें लगता है ना कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जब मैं अपना कोई शुभ काम करना चाहता हूँ, तो मेरे बच्चे सारे दिन सारे वार मेरे हैं, तुम्हारे साईं के हैं। तुम जब चाहो उस काम को शुरुआत कर सकते हो। तुम तो मेरे बच्चे बस मुझे पुकार लिया करो, मुझे बता दिया करो कि साईं मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। तो उसी वक्त मेरे बच्चे मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम क्यों चिंता करते हो। और कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे इच्छा रखी थी कि साईं मुझे फूल देना, तो तुम्हारी ये इच्छा भी मैं जल्द पूरी करूँगा मेरे बच्चे। तुम्हें मेरे ही आशीर्वाद से फूल प्राप्त होगा। और जो अस्पताल में है ना मेरे बच्चे, उनके सिराने रख देना मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और वैसे मेरे बच्चे जो भी अस्पताल में है ना, उनकी अर्ज़ी मुझ तक पहुंच चुकी है मेरे बच्चे, वो मैंने सुन ली है। मेरा उन बच्चों पर बहुत सारा आशीर्वाद है जो तुम्हारे माध्यम से मेरे पास प्रार्थना आई ना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी वो प्रार्थना, तुम्हारी वो अर्ज़ी कबूल कर ली है मेरे बच्चे, कर ली है। जब तुम्हारे माध्यम से कोई भी प्रार्थना आती है, अर्ज़ी आती है मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साईं को मानना ही होता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कभी भी मेरे बारे में किसी से पूछो मत मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, मेरे कुछ संकेत समझ नहीं आते या मेरे बारे में कुछ समझ नहीं आता, तो सीधा मुझसे पूछो, अपने साईं से पूछो। जब तुम किसी और से पूछते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। जैसे तुम मेरे बच्चे हो वैसे वो भी तो मेरा बच्चा है ना, उसे क्या पता कि मैं तुम्हें क्या संकेत देना चाहता हूँ। ये तो मेरे बच्चे तुम्हारे और मेरे बीच की बात है ना। तुम्हारी परिस्थिति को मैं जानता हूँ और मेरे बारे में तुम जानते हो, तो मैं तुम्हारी परिस्थिति को समझता हूँ ना मेरे बच्चे। कोई तीसरा इस बात को नहीं जानता कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। क्या तुम अपने दिल की बातें किसी और से बताते हो? नहीं ना, मुझसे कहते हो ना, तो संकेत भी मैं तुम्हें देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सारी बातें मुझसे पूछो, ना कि किसी तीसरे से मेरे बच्चे। क्योंकि अगर ऐसा पूछोगे ना तो वो तुम्हें मेरे संकेत का अलग ही अनुवाद करके बताएगा, अलग ही चीज़ें बताएगा, और तुम वही कर लोगे और तुम गुमराह हो जाओगे। फिर तुम वहीं भटकते रहोगे कि साईं ने ऐसा कहा था तो वैसा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं चल सकता ना मेरे बच्चे, तुम ही उलझ जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, जो पूछना है, जो करना है, सीधा मुझसे पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। किसी भी रूप में दूं, चाहे किसी संदेश के रूप में दूं या किसी इंसान के रूप में या कोई माध्यम बनूं, वो मेरा काम है, वो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें समझाना।
बस तुम मुझसे कह दिया करो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर मेहनत करना चाहते हो ना तो चुप्पी से करो मेरे बच्चे। जब भी तुम काम की शुरुआत करते हो तो पहले हल्ला मचा देते हो, और हल्ला मचाने से तुम्हारा काम वहीं की वहीं ठप हो जाता है, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, उसमें पहले ही नज़र लग जाती है। और फिर तुम बार बार ये कहते हो कि साईं मेरा काम कैसे चलेगा, कैसे शुरुआत होगी। तो मेरे बच्चे इस बात को गांठ बांध लो कि कोई भी मेहनत करने से पहले, कोई भी शुरुआत करने से पहले चुप्पी से करो, शोर मत मचाओ मेरे बच्चे, क्योंकि शोर तो तुम्हारी सफलता मचाएगी मेरे बच्चे। इस बार ध्यान से सुनना, इस बार काम शुरू करो तो किसी को बिना बताए करना, बिल्कुल चुप रहकर करना, किसी को भी कोई बात मत करना, अपने तक रखना या अपने परिवारजनों तक रखना, और इसके बाहर कोई बात ना जाए मेरे बच्चे। अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम सब कर लोगे, तुम सब कुछ संभाल लोगे मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ पर मेरे बच्चे तुम्हारा कार्य क्षेत्र है ना, जो तुम्हारा कार्यस्थल है, वहाँ पर जो तुम्हारे कर्मचारी हैं ना, कुछ चोरों चकारी कर रहे हैं मेरे बच्चे, उन पर ध्यान रखो। मैं जानता हूँ तुम उन पर ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा काम होता है, तुम बहुत व्यस्त रहते हो। लेकिन देखो मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों में तुम्हारे अनुपस्थिति में वहाँ पर घपला हो रहा है मेरे बच्चे, और उसे तुम्हें ही पकड़ना होगा। मैं ये नहीं कहता कि पकड़ने के बाद उसे सज़ा दो, नहीं मेरे बच्चे, सज़ा मत देना, उसे समझाना, उसे मौका देना मेरे बच्चे, गलत रास्ते पर चलने से रोकना। और अगर मेरे बच्चे उनके कुछ चीज़ें हैं, अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे तो तुम आगे से पूरा कर दो, उनके भरण पोषण का, उनकी कुछ वेतन में बढ़ावा कर दो, जिससे कि वो सारी चीज़ें ना कर पाए मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे उनकी भी मजबूरी है। क्या उनका मन करता है ये सब करने का? नहीं मेरे बच्चे, उनका ये सब मन नहीं करता। ये पेट करवाता है, ये परिवार की भूख करवाती है मेरे बच्चे, ये उनकी चीज़ें करवाती है, ज़रूरत करवाती है। और अगर उनकी ज़रूरतों को तुम पूरा कर दोगे, आगे से कर दोगे, तो तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, और तुम्हारे कार्य क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी हैं ना, वो खुशी खुशी काम करेंगे मेरे बच्चे, और बिना ये सब काम किए तुम्हारी अनुपस्थिति में भी वो बहुत खुशी से काम करेंगे, और ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे बच्चे। ये तो समझ समझ की बात है मेरे बच्चे। अगर तुम इन चीज़ों को समझ जाओगे तो कभी भी मात नहीं खाओगे अपने जीवन में मेरे बच्चे। याद रखना, अगर तुम अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो तो सबसे पहले सर्वोपरि उनके बच्चों को भी रखो मेरे बच्चे। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, जैसे तुम्हारा परिवार है, वैसे ही उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उन्हें भी शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, उनकी भी ध्यान रखो मेरे बच्चे। उनके लिए भी कुछ करो, थोड़ा करो। मैं ये नहीं कहता कि सारा करो, थोड़ा तो कर सकते हो ना मेरे बच्चे। अपना वेतन का 1% ही उनके लिए करो, कुछ तो करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा जो वाद विवाद है, जहाँ से शुरू हुआ था मैं वहीं पर ख़त्म करवा दूंगा मेरे बच्चे। वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो जितना आगे बढ़ेगा ना, उसमें तुम्हारे परिवार की ही बदनामी है मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का ही गलत प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे परिवार पर। तो चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन तुम अपना क्रोध को शांत करो पहले, क्योंकि मेरे बच्चे लड़ाई की जड़ तुम्हारा क्रोध है मेरे बच्चे। अगर क्रोध नहीं करोगे तो वाद विवाद नहीं छिड़ेगा मेरे बच्चे, इससे पहले शांत करो। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।